नमस्कार, चरणन में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। यूजीसी दिसंबर का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। अब आपके पास गिनती से 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। आपको पता है कि ये एग्ज़ाम 1 जनवरी से शुरू हो जा रहे हैं। आज से 10 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से इसी चैनल से मैंने खुद बताया था कि ये एग्ज़ाम में आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मैं आपको उस वीडियो को एक बार दिखाना चाहूँगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। अब जो समय बचा है, आपने बहुत सारे वीडियो अब तक देख लिए होंगे, आपको पता चल गया है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। जो मैं बात करूँगा वो ये बात करूँगा कि अब जो बचे हुए समय हैं उनको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, कैसे जो पिछली बार गलतियाँ हुई थी उन गलतियों से सबक लेकर के आने वाले 45 दिन को किस हिसाब से डिवाइड करें। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो आज से मैंने 10 दिन पहले बताया था कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग बिना इंतज़ार किए पढ़ाई करते रहिए। एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं, फिर बारी बारी से सारे नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टाइम के हिसाब से मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, इसको आप देखिए। 2023 में इसका जो फॉर्म आया था, दिसंबर साइकिल की बात मैं कर रहा हूँ, दिसंबर का वो कब आया था आपका? वो आया था आपका 30 सितंबर और आज की जो डेट है 2000, तो आपको 65 दिन यानी कि 15 दिसंबर 15 जनवरी 2024 की बात करूं तो आज की डेट है 7 नवंबर। ठीक है, अगर ये 15 नवंबर तक आता है तो आपको 65 दिन यानी कि 15 दिसंबर 15 जनवरी, यानी ये एग्जाम जो है आपका जनवरी के लास्ट में जाएगा, जनवरी के लास्ट में होगा। अगर 15 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 नवंबर नहीं, इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है आपका दिसंबर में। दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो आप मान के चलिए कि जो लास्ट टाइम आपको 65 दिन का समय मिला था वो समय यहाँ आपको 45 दिन का मिलने वाला है। वो समय आपको यहाँ 45 दिन का मिलने वाला है, यानी कि जो मैंने इस वीडियो में आपसे बताया था कि 15 नवंबर के आसपास आपको यूजीसी नेट नोटिफिकेशन दे देगा। बहुत खींचेगा तो ये दिसंबर के पहले सप्ताह में दे देगा, यानी कि 15 नवंबर से दिसंबर के बीच जो 15 दिन का गैप था, मैंने बताया था कि इसी बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आज 19 तारीख को यूजीसी ने नोटिफिकेशन दे दिया। मैंने ये भी कहा था कि लास्ट टाइम आपको जो फॉर्म आने के बाद 65 दिन का समय मिला था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको 45 दिन का ही समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 महीने एग्जैक्ट आपको 40 से 45 दिन का ही समय दिया गया है। आइए नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं, फिर हम बारी बारी से अब बात कर लेंगे कि इस 45 दिनों को आप किस हिसाब से यूटिलाइज़ करें कि आपका JRF 100% हो जाए। ठीक है, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे से मैं यूजीसी के आता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसके जो जितने भी क्लॉज इसमें हैं वो सारे क्लॉज पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। चलिए, ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं, इस नोटिस को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नोटिस को यूजीसी ने 19 तारीख यानी कि 19 नवंबर को पब्लिश किया है। ये यूजीसी ने पब्लिश नोटिस किया है 19 को। मैं सब कुछ बारी बारी से आपको दिखा देता हूँ। उन्नीस नवंबर को इन्होंने आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जो आपके नोटिफिकेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है ये 19 नवंबर है। ठीक है, और जो लास्ट डेट है, याद रखिएगा, लास्ट जो डेट है वो कब है? वो है 11 दिसंबर। ठीक है, यानी कि लगभग आपके पास कितने दिन है? 10 दिन इधर मान के चलिए और 10 दिन इधर, तो लगभग 20 से 22 दिन आपके पास है। और आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आखिरी डेट इंतज़ार मत करिएगा।
ये फॉर्म ऐसे तो 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे, 4-6 दिन आपके फॉर्म बढ़ेंगे, लेकिन आपको नवंबर में ही ये फॉर्म भर लेना है। नवंबर में ही ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। जो करेक्शन की लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 12 दिसंबर, ठीक है। और सिटी जो आपका अनाउंसमेंट होगा वो बाद में बताया जाएगा। जो उसकी आपकी एडमिट कार्ड आएगा वो भी बाद में बताया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है वो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। कब होगी? ये होगी 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में, यानी कि लगभग चलेगा ये 20 दिन मान के चलो कि आपका पेपर जो है वो चलेगा। और आपका सब्जेक्ट कौन सा है उस हिसाब से शेड्यूल जो है वो हो सकता, अभी इसके डिटेल शेड्यूल में भी देख लीजिएगा। हो सकता है अभी डिटेल शेड्यूल नहीं आया हो, लेकिन वो भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। या तो उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें डिटेल्स आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। ये जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म वगैरह का फीस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, किस कैटेगरी वाइज कितनी फीस है। फॉर्म भरने की डेट 19 है, लास्ट डेट 11 दिसंबर है। मैं सबसे कहूँगा कि नवंबर में ही फॉर्म भर लेना आप लोग, दिसंबर का वेट मत करना। जल्दी से फॉर्म भर के अब तैयारी कर लो। अब आपके पास देखते हैं कि टाइम कितना बचा है और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें आज से 20 नवंबर से देखें तो लगभग नवंबर में आपके पास मान के चलते हैं कि 10 दिन का समय है। अगर हम नवंबर की बात करें तो नवंबर में आपके पास हम मान के चलते हैं कि मोटा मोटा 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है। नवंबर में आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 10 दिन बचे हुए हैं। फिर दिसंबर में अगर हम मोटा मोटा मान के चले तो आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 30 दिन बचे हुए हैं। टोटल आपके पास कितने दिन बच रहे हैं? टोटल आपके पास कितने दिन बच रहे हैं? 40 दिन। कितने दिन आपके पास टोटल बच रहे हैं? 40 दिन। अब आपको पढ़ना क्या क्या है? देखिए, आपको पता है कि नेट में आपको पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों की तैयारी करनी होती है। किसकी तैयारी करनी होती है? पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें 100 मार्क्स के। पेपर 2 जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि आपका अपना सब्जेक्ट होता है और ये होता है 100 क्वेश्चन का। इन दोनों पेपर की मैंने बात कर ली, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब आपके पास कुल कितने दिन हैं? कुल आपके पास हैं 40 दिन। दिन आपके पास 40 हैं। मैंने एक वीडियो में, आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो जाइएगा, पेपर 1 का वीडियो मैंने एक बताया था कि बिना किताब के कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, वो समय अब आ गया है कि आपको पेपर 1 में कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। गलती से भी अगर आप सोच रहे हैं कि किसी कोचिंग का नोट्स मंगा लेते हैं, एचएन अध्ययन का नोट्स मंगा लेते हैं, और भी बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनका नोट्स मंगा लेते हैं पेपर 1 का, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका नेट भी नहीं निकलेगा। अगर आप इस समय किसी मटेरियल के पीछे भागेंगे तो खास करके पेपर 1 की बात कर रहा हूं तो आपका नहीं निकलेगा। ये वेरी स्ट्रिक्ट मैं हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ों में बहुत ही क्लियर कट बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार लोग कमेंट भी करते हैं कि आप क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, बट जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय किताब पढ़ने का नहीं है। तो जब किताब पढ़ने का समय नहीं है तो क्या करने का समय है? मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे बारी बारी से डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ी हो सकती है वीडियो लंबी हो, लेकिन आपके काम की होगी। तो जिनके काम की होगी वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जिन्हें अपनी स्टडी कुछ समझ में आ रही है बना सकते हैं, यहीं से वीडियो स्किप कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताना था, आपका काम हो गया है। पेपर 1 के बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगा कि पेपर 1 में क्या करें। अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? पेपर 1 की बात करता हूँ। पेपर फर्स्ट जो आपका है, अगर मैं सिर्फ इस पे बात करूँ तो
तो मुझे पता है कि इसमें आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, EVS, DI, मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और कोई टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन, और क्या है आपका कम्युनिकेशन। आई थिंक मोटा मोटा ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको पेपर 1 में पढ़ने हैं। टीचिंग और रिसर्च, आप इस टॉपिक का किसी भी यूट्यूब से, चाहे किसी भी यूट्यूब के, आप HN अध्ययन के यूट्यूब पे जाइएगा, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको मैराथन क्लास मिल जाएगा। इसका आपको मैराथन क्लास मिल जाएगा। उस क्लास को आप देख लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक, आई थिंक इसमें एक टॉपिक और नोट कर लीजिएगा, हायर एजुकेशन HE, ठीक है। टीचिंग और रिसर्च का मैराथन क्लास देख लीजिएगा HN अध्ययन के चैनल से, आपको फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब पे। आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर इस टॉपिक पे आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। ICT, EVS, DI, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब टॉपिक का भी हमने फ्री में यूट्यूब पे कराया है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, नहीं तो इनका सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। किसी का नोट्स नहीं लेना है, किसी का टेस्ट नहीं लेना है, सिर्फ एक काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन को भी आप हमारे यूट्यूब के मैराथन से देख सकते हैं। मैं फिर एक बात कहूँगा कि आप लोग इस समय एक चैनल, एक कोर्स को फिक्स कर लीजिए। 10 चैनल के कोर्सेज को नहीं देखना है, 10 जगह भटकना नहीं है। हमारा देख रहे हैं तो सिर्फ हमारा देखिए, किसी और से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पढ़िए, भटकना नहीं है आपको। एक जगह अपने आप को फिक्स कर लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा, वरना आप बहुत ही कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। ये टॉपिक भी आप हमारे चैनल से मैराथन देखिए और इसका PYQ लगाइए। आपको लगता है कि यार मैं कोई कोर्स खरीद लूँ, आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको लगता है कि मैं कोई कोर्स खरीद के जल्दी से देख डालूँ और सस्ता हो, अच्छा कंटेंट हो, सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए जितना आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि 400 लेक्चर, 200 लेक्चर, 200 घंटे के लेक्चर, 6 महीने की पूरी क्लास। पेपर 1 में मैं कहता हूँ कि 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगता है, बेसिक्स लेकर एडवांस तक। तो इन्हीं बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक की अगर आपको तैयारी करनी है, बहुत ही शीघ्र माने कि फास्ट तैयारी, लास्ट टाइम जैसे तैयारी होती है, उस हिसाब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास पेपर 1 का शानदार बैच है। अपने पास पेपर 1 का 2 कोर्सेस हैं, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। करना क्या है, HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके UGC नेट के सेक्शन में जब आप जाएंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पेपर 1 का क्रांति बैच मिलेगी। पेपर 1 का ये क्रांति बैच आपको मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट क्लास सुपर फास्ट तरीके से, सिर्फ उतना जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिवीजन क्लास, PYQs, जो PYQs मैं आपको कह रहा हूँ उसमें करा भी दी गई है, और टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, PDF टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो क्रांति बैच आपके लिए सबसे शानदार होगा। सिर्फ आपको क्रैश कोर्स चाहिए, आपको लगता है कि आपको रैपिड रिवीजन करना है, तो मात्र 199 रुपीज़ में, सिर्फ 199 रुपये में आपको पेपर 1 का हमारा ये क्रैश कोर्स आप जाएंगे तो मिल जाएगा, जिसकी प्राइस सिर्फ 199 रुपीज़ है। 60 घंटे की इसमें आपको क्लास मिल जाएगी, यानी कि 60 लेक्चर आपको मिलेगा, जहां आपको सब कुछ सुपर फास्ट तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। 10+ आपको टेस्ट मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लास होगी, आपको ही पहले से बता देते हैं, एक ही बार में आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य जिसका बैच है, मैं बता देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे जिनका हिंदी का बैच है, हिंदी के लिए हमारा ये UGC नेट का समर्पण बैच जो चल रहा है, आप चाहें तो कंप्लीट क्लास के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको दोनों बैच एक साथ चाहिए, ये हमारा मेगा बैच भी आपके पास ऑप्शन में है, आप मेगा बैच भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बैचेस का इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है,
जो सक्षम है इतनी कम फीस में सब कुछ कंटेंट 400 से 600 रुपये के प्राइस में आपको 699 में आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि पेपर 1 में अब आपको क्या करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं फाइनली, पेपर 1 अगर आपने बैच ज्वाइन किया तो अच्छी बात है, आपका सब कुछ वहां पे तो कवर ही करा दिया जाएगा। अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करते हैं तो HN अध्ययन के YouTube पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट में आपको पेपर 1 की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी, मैराथन फ्री में मिल जाएगी। आप चाहें तो इस मैराथन क्लास को देख लीजिए। उसके बाद आप UGC नेट का हमारा टेस्ट जो PYQ वाला है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ्री क्लास देखिए और ये कह सकते हैं। बाकी हमारा नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको लगता है आप सिर्फ नोट्स चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है, मार्केट से आप यूथ का PYQ ले आइए और डेली इससे एक PYQ लगाइए, यानी डेली 50 क्वेश्चन लगाइए। इससे एक PYQ डेली लगाइए, एग्जाम तक आप 40 पेपर लगा लेंगे। यकीन करिए जिस दिन आपका 40 पेपर हो जाएगा उस दिन आप इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि पेपर 1 में 40 क्वेश्चन से अधिक आप सही करके आएंगे। ठीक है, ये पेपर 1 की बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने बताया। पेपर 1 में आपको यही करना है कि मैराथन देख लीजिए। अगर आप लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं तो लेक्चर ज्वाइन करिए, नहीं कर सकते हैं अगर मैं इसको समराइज करूं तो समराइज यही होगा कि पेपर 1 में अगर मैं इसको समराइज करूं तो अगर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो बैच ज्वाइन करिए, नहीं कर सकते हैं तो YouTube से मैराथन देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद PYQ लगाइए, डेली एक PYQ आपको पर डे लगाना है। पेपर 1 में इससे अधिक नहीं करिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर 2 पे, जो है आपका सब्जेक्ट है उस पे आते हैं। पेपर 2 पे पेपर 2 ये आपके सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, अब किसी भी किताब को पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, चाहे हमारा ज्वाइन कर रखा हो चाहे कहीं, तो आपके बैच में जो भी पढ़ाया जा रहा है इस समय, आपके मैं मान के चलता हूँ आपने हमारा बैच ज्वाइन करके रखा है, तो हिंदी वाले बैच में आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहिए, अगर आपने बैच ज्वाइन किया है। नहीं ज्वाइन किया है तो आपने अपना नोट्स जो आपने अपना नोट्स बनाया होगा उस नोट्स को बार बार पढ़िए। कोई किताब मत पढ़िएगा, आपने जो नोट्स बनाया है उसी नोट्स को बार बार पढ़िए और डेली एक सेट लगाइए। नोट्स को अपने रिवाइज करिए और डेली एक PYQ लगाइए। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हमारा बैच मैंने बताया है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारा टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ आपको यूथ की या घटना चक्र की मार्केट में आपके अपने सब्जेक्ट की मिल जाएगी। अपने नोट्स को पढ़िए, PYQ लगाइए, अपने नोट्स को पढ़िए, PYQ लगाइए, अपने नोट्स को पढ़िए, PYQ लगाइए। डेली यही काम आपको करना है। अब मैं दोनों की एक साथ अगर बात कर लेता हूँ कि दोनों का अगर मैं फाइनल बात करूँ तो आपका पर डे का शेड्यूल किस हिसाब से डिवाइड हो, तो सबसे पहले 40 दिन को आपको डिवाइड करना है 10 × 4, यानी कि आपको टारगेट करना है कि आपका 40 दिन 4 खंड में डिवाइड हो और 4 बार आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन में आपको नोट्स अपना देखना है और PYQ, इन दोनों पे अभी के 40 दिन आपको सबसे अधिक भरोसा करना है। सबसे ज़्यादा जो भरोसा है आपको इन्हीं 2 टॉपिक पे करना है, अपने नोट्स पे और PYQ पे।
इस समय कोई आपसे कुछ भी कहे, मैं भी कह रहा हूं कि एचएन अध्ययन भी, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका अपना नोट्स, आपका अपना खुद का नोट्स और PYQ। ठीक है, डेली आपको एक PYQ पेपर 1 का लगाना है और एक PYQ आपको अपने सब्जेक्ट का लगाना है। यकीन करिए अगर आप 40 दिन इतना कर लेंगे तो आप इतना कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे कि एग्जाम में आपके 4-5 प्रश्न एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ और डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एचएन अध्ययन कल से आपका पेपर 1 का PYQ जो है, पेपर 1 का PYQ सेशन YouTube पे फ्री में कल से आने वाला है 2:30 पे, 2:30 PM पेपर 1 का PYQ सेशन। पिछले 10 सालों के हम कोशिश कर रहे हैं कि पेपर 1 का पूरा PYQ करवा दिया जाए। तो डेली दोपहर 2:30 बजे आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन पेपर 1 की कंप्लीट PYQ मिल जाएगा। आप चाहे तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, 2:30 याद रखिएगा, 2:30 दोपहर 2:30 बजे आपको पेपर 1 का PYQ मिलेगा। इससे आप जुड़ जाइएगा, आप देखेंगे आपका एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। कोई और आपके अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।